22 नवंबर 2025। तो जिनका भी जन्मांक चार जिनका भी जन्म 4, 13, 22, 31 में हुआ है उनके लिए स्वीटेबल, जिनका 6, 15, 24 में है उनके लिए नॉट गुड। और बात करते हैं आज शनिवार द्वितीया तिथि 22 तारीख। सबसे पहला तिथि फल और बार शुक्ल चंद्रमा। तो आज सबसे पहला पंचांगीय स्थिति में जो योग बन रहा है सुकर्मा योग, बालक कैलवकरण नक्षत्र ज्येष्ठा 4:47 PM तक ज्येष्ठा कवर कर जाएगा और धनु मूल में आगे चलेगा। राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन दोनों हो रहा है। तो आज दो एनर्जी आपको 4:47 के बाद राशि में भी डिफरेंट एनर्जी आएगा, नक्षत्र में भी डिफरेंट एनर्जी आएगा। पक्ष शुक्ल बार शनिवार, सूर्योदय 6:48, अस्त 5:25, अभिजीत 11:45 से 12:28 PM तक, राहु काल 9:27 से 10:47 AM तक सुबह सुबह राहु काल रहेगा। याद रखना दिशाशूल पूर्व सावधान एकदम नहीं जाना है। मकर राशि के लिए फर्स्ट हाफ राशि बल मिल रहा है, मकर को एकादश चंद्रमा, सेकंड हाफ में द्वादश चंद्रमा हो जाएगा, राशि बल नहीं मिलेगा। पहला हाफ में श्रवणा को केवल नक्षत्र बल मिल रहा है, सेकंड हाफ 3-4 बजे के बाद ये मिल रहा है उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा को, श्रवणा को नहीं मिल रहा है। आज का पंचांगीय स्थिति को देखते हैं। शुक्ल द्वितीया में तिथि फल के अनुसार द्वितीया शीघ्र फल शुक्ल में, द्वितीया में जो कंवर्सन होता है वृषभ और कुंभ, इनमें बल नहीं रहता है। गणपति इसका सॉरी थोड़ा सा ऊपर उड़ गया है। धनु और मीन द्वितीया तिथि में इसका मालिक ब्रह्म, तो इन दोनों राशि को बल मिलेगा नहीं। और नक्षत्र पहला नक्षत्र ज्येष्ठा का तो कल का जो बताया था वो वाला समान रहेगा। मूल नक्षत्र 3 बजे के बाद स्वेच्छाचारिता मन, निरुति उसका अधिपति, विरोध काम में मिलेगा और बाप का बात नहीं मानने का रुचि, पेट का रोग किसी किसी का है तो बढ़ सकता है। प्रगतिवादी इच्छा मानसिकता चंद्रमा देगा, दूसरे के बात को हेय मानना और ध्यान करने से ज़्यादा फायदा, ध्यान करने का रुचि होएगा। एक जगह में बैठने का इच्छा नहीं होगा। जादू विद्या टोना टोटका तांत्रिक औषधि बिक्री इत्यादि के लिए मानसिकता वृद्धि होगा। वस्त्र प्रेमी शत्रु विजय करने का रुचि और सफा सुथरा घर का सफाई में इच्छा रहने वाला। बुढ़ापे को बुढ़ा लोगों के लिए बुजुर्ग लोगों के कष्ट हो सकता है और पढ़ाई में रुचि बढ़ने वाला। इस मूल नक्षत्र का जैसे कि मैं बता दिया हूँ, मूल नक्षत्र में जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र जंत्र बदला, शत्रु से तांत्रिक लेवल पे बदला, ऐसा कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप। सबसे पहला जो होरा मिल रहा है वो है वृश्चिक लग्न में शनि का होरा, नॉट गुड, परेशानी, पुल बैक। उसके बाद इसी में बृहस्पति का होरा 8:35 तक, यहाँ सपोर्टिव रहेगा, उत्तम कार्य करणीय रहेगा, लेकिन दो पाप ग्रह पहले से बैठे हुए हैं। सूर्य क्षेत्री, मंगल क्षेत्री, बृहस्पति क्षेत्रियों के लिए सपोर्ट दे सकता है लेकिन बाकी के लिए नहीं देगा। उसके बाद धनु में मंगल और सूर्य का होरा रहेगा 10-21 तक, दक्षिण स्वर, क्रोध, बदला का भाव, और ये भी मंगल क्षेत्रीय, बृहस्पति क्षेत्रीय, सूर्य क्षेत्रीय के लिए सपोर्टिव, शनि क्षेत्रीय, शुक्र क्षेत्रीय, तुला क्षेत्रीय, बुध क्षेत्रीय लोगों के लिए नॉट सपोर्टिव। उसके बाद शुक्र और बुध का होरा मिलेगा। मकर में ये टाइम रहेगा 12-7 बजे तक, डाइवर्सन दे सकता है, कामना वासना में वृद्धि करा सकता है, बचकाना बुद्धि को बढ़ा सकता है। एक काम करने के लिए जाओ दूसरा में ले लेगा, लेकिन खरीद फरोख बेचने के लिए शुभ एनर्जी यहाँ पर बुध क्षेत्री, शनि क्षेत्री और तुला शुक्र क्षेत्रियों को मिल रहा है। कुंभ में चंद्रमा और शनि का हो रहा है 1:53 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड रहेगा, लेकिन चंद्रमा का हो रहा 1 बजे तक आइसोलेशन, डिप्रेशन, साइलेंसनेस। बृहस्पति और मंगल का हो रहा मिल रहा है मीन लग्न में 3:40 तक, टॉप गुड बेस्ट अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ शनि बैठने के कारण बहुत अच्छा शुभ कार्य करणीय होने नहीं देगा, स्लो डाउन करेगा इस एनर्जी को। उसके बाद शाम को मेष लग्न राइजिंग में शुक्र और सूर्य का हो रहा 5:26 तक मिल रहा है और यहाँ सूर्य का हो रहा अति उग्र अवस्था, दक्षिण स्वर बढ़िया काम करने देगा। उसके बाद शुक्र का हो रहा आ जाएगा, तो यहाँ पर कामना वासना और द्वंद्वात्मक परिस्थिति सृष्टि करने वाला कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो ये आप देखो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ संध्या समय में काम बढ़िया निकल रहा है,
तो जो लोग करने वाले होंगे वो लोग करेंगे। लेकिन कुछ जगह में डाइवर्सन, शाम का टाइम देखो, आप काम करने जा रहे हो, एक काम का लक्ष्य के लिए निकले थे और दूसरा काम में जाके बैठ गए, कहीं पर खट्टी मारना, कहीं पर बैठ जाना, कहीं पर बातचीत में अपना टाइम बर्बाद करना, ऐसा कंडीशन पे यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। जो बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, गिर जाने का संभावना रहता है, गिरने का, चोट लगने का, तो उनको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। और यहाँ थोड़ा सा फायरी एनर्जी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आग इत्यादि से भी थोड़ा सा सावधान इस समय बरतना चाहिए। और मकर राशि के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ आपका लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 100% बम बम होके रहेगा। उसके बाद फटाक से एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। द्वादश चंद्रमा खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, यात्रा में परेशानी, कार्यों में बाधा और बड़े सारे खर्चाओं का योग रहेगा। इस समय सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। हो सके तो इस समय कोई भी रास्ता आप नहीं लें तो अच्छा है। ये कभी कभार पैसा रुक जाने का कंडीशन यहाँ पर बनता है, मिल रहा है और रुक गया जैसे कंडीशन यहाँ बनेगा। मकर राशि का नक्षत्र फल को देखते हैं तो सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर, तो दोनों ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सेकंड नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र। श्रवणा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। धनिष्ठा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड मिल रहा है।